अक्षय कुमार तो ब्रिलियंट अभी इस मूवी को देखने के बाद मैं मानता हूँ भाई ही इज़ अ रियल सुपरस्टार। Cannot, whatever you say, call her a nepo kid, do not call her a nepo kid. I don't see it like that. I see her like an actress. I perceive her as an actress. tease her any more longer. She has shown her acting skill. उनकी acting skill काफ़ी अच्छी तरह से ब्रशिंग में, ग्रूमिंग में, और जो कैरेक्टर उन्होंने जो निभाया काफ़ी लाइक मैं तो खुद शॉक हो गया यार। It's probably a big day for Akshay Kumar fans because finally Kesari Chapter 2 has been released now. So hi, this is Khadija and you're watching the Free Press Journal. Now we are at the Juhu PVR. So let's find what the audience has to say about the film. How was the film, sir? आप बताइए आपको फिल्म कैसी लगी? मेरे को फिल्म बहुत अच्छी लगी। फिल्म इज फैंटास्टिक क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें आंखें नम हो जाए, वरना हमको तो सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, या तो एक्टर चिल्लाता है या तो ऑडियंस भगाता है। लेकिन ये फिल्म की बात ये मज़ा इसमें ये है कि रियलिस्टिक कहानी है, और जो कि 107 साल पहले जो कांड हुआ था जालियांवाला बाग में, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। Yeah, film is good. The scripting has done very well. I like Akshay Kumar's dialogue जो बोलता है वो कि कोर्ट को सच या झूठ नहीं चाहिए, हार और जीत होता है कोर्ट में। तो हमारा सिस्टम ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख में सफ़र हो रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, तारीख पे तारीख होती है और इंसाफ नहीं मिलता। ये कोर्ट का जो सीन चलता है, जब आर माधवन का एंट्री होता है, वहाँ पे मैं पुलिस वाला का रोल किया हूँ। जो आर माधवन जब एंट्री होता है उसके अंदर में, तो कोर्ट के अंदर में मैं ही पुलिस वाला बना हूँ। बहुत अच्छी फिल्म लगी, बहुत अच्छा लगा, और अक्षय कुमार का रोल तो बहुत बढ़िया लगा। फिल्म बहुत अच्छी लगी, अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी भाई। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को दिखाना इतना आसान नहीं होता। जलियांवाला बाग कांड में ऐसा ब्रिटिशर्स ने नैरेटिव चलाया था कि वो सारे प्रोटेस्टर्स थे, उनके हाथ में हथियार थे, लेकिन इस पिक्चर के बाद लोग जानेंगे, पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि उसके बाद क्या हुआ था, सी शंकरन नायर ने कैसे लड़ाई लड़ी थी। अक्षय कुमार बहुत बेस्ट हीरो है और उसी को ऐसे रोल सूट करते हैं, अक्षय को ही। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म से ज़्यादा हमारी हिस्ट्री है, एंड वी हैव बीन ऑलरेडी टॉट दिस इन आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, बट वन शुड गो वॉच इट, बिकॉज जब आप बड़ी स्क्रीन पे ऐसा देखते हैं कि इतना कुछ हुआ था, तो आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि द यंगर जनरेशन एंड टुडेज जनरेशन, जैसे हम लोग हैं, हम लोग उस टाइम पे ज़िंदा नहीं थे, हमारे प्रॉब्ली ग्रेट ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडफादर्स जिंदा, वी शुड वॉच इट बिकॉज यू नो वी शुड नो दैट द फ्रीडम डिड नॉट कम फॉर फ्री। व्हाट ऑल सैक्रिफाइसेस हैपेंड, और किस तरह की ब्रुटैलिटी हुई थी लोगों के साथ, उस चीज़ को ओवरकम करके देन वी हैव गॉट द फ्रीडम। आज थोड़ी सी टेंशन होते हैं, बच्चे जाके सुसाइड कर रहे हैं, यू नो यू शुड सी कि उस टाइम पे लोग किस हालत में रहते थे, एंड देन ऑल्सो दे हैड द करेज, दे हैड द स्ट्रेंथ टू गो फाइट सच अ बिग एम्पायर, गेट फ्रीडम so that we could live peacefully. You and I can talk like this. Great film. It's must-watch experience only because this film is showcasing unsaid experience, unsaid history of Indian, what do you call, the independent journey. अक्षय कुमार, आर माधवन की परफॉर्मेंस और सरप्राइजिंगली अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस पे क्या बोलेंगे आप? देखो, अनन्या पांडे अनएक्सपेक्टेड थी, उनका रोल मुझे लगा कहीं कम था, लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिफिकेशन किया है। उसके बाद अक्षय कुमार तो ब्रिलियंट अभी इस मूवी को देखने के बाद मैं मानता हूँ भाई ही इज़ अ रियल सुपरस्टार। किसी भी रोल को नेल करना, भले ही उनकी पिक्चरें नहीं चलती, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। बहुत अच्छा जो उन्होंने शंकरन नायर की जो प्ले किया, और उनके आगे इतने दमदार थे। माधवन की दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें जो सरप्राइज था वो था अनन्या पांडे का होना। उसने सिर्फ अपनी आंखों से इतना कुछ कह दिया कि उसको एक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसकी आंखें ही बोल रही थी, उसकी आंखें सारी बातें बयां कर रही थी। She was always like कहा जाता है मेरे नाक को लेकर टैलेंट है। She had proved today that you cannot tease her any more longer. She had shown her acting skill. उनकी एक्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी तरह से ब्रशिंग में, ग्रूमिंग में, और जो कैरेक्टर उन्होंने जो निभाया काफ़ी लाइक मैं तो खुद शॉक हो गया यार। ये हम लोग उसको मोम की गुड़िया, मोम की पतली, सॉफ्ट टॉय, बेबी टॉय, या जो भी नाम से टीज किया जाता है, लाइक आज उसने उन सबको तमाचा मारा है। That's it. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने तो चलिए, मगर ये पिक्चर हिट हो जानी चाहिए उनकी। इस साल उनका कुछ खास फिल्मों का रिस्पांस नहीं रहा, तो ये तो डेफिनेटली हिट होगी, सुपर डुपर हिट। अच्छी फिल्म थी, अच्छी एक्टिंग की अक्षय कुमार। अनन्या पांडे को तो उल्टे इस तरह के रोल्स करने चाहिए, नहीं तो जब देखो तो बेबी डॉल वाली ही रोल्स करती है। अभी लोग, मुझे लगता है ये मूवी के बाद अनन्या पांडे को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। आई लाइक बोथ। मुझे अक्षय का भी अच्छा लगा, अनन्या का भी अच्छा लगा, और अपने जो महादेव जी थे, आर माधव, या ही वॉज ऑल्सो प्रिटी गुड बिकॉज ही वॉज गिविंग लॉट ऑफ चैलेंज टू देम। काफ़ी चैलेंजेस दे रहा था, बट उसने भी कहीं ना कहीं कन्फेस कर लिया
कि दे वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। क्वाइट बेटर लगा मुझे एंड किरदार भी अच्छा लगा. I think she's worked very well. She's worked hard. Ananya Pandey, whatever you say, call her a nepo kid, do not call her a nepo kid. I don't see it like that. I see her like an actress. I perceive her as an actress. मेरे लिए nepo kid, we have examples of nepo kids not doing well also, and I don't want to name them. But then you can't just say just because she is a nepo kid, that's why she's getting films. No. Someone will give you 1 chance, 2 chances, maybe 3 chances, 4 chances. Then people are going to forget you. One of the biggest examples is Uday Chopra. So ऐसा नहीं होता है. Though he's doing very well for himself, and God bless him because now he's in New York City and he's doing really well for himself. So he's got what he deserved. He's got that position, and I'm very happy about it. But Ananya Pandey ने जो acting की है, it was unexpected because we've always seen her like a doll, chui mui, and here she's played a lawyer and she's played a young lawyer and she's looking like a Punjabi. That's the best part. She could carry it well. See, we know R. Madhavan is a fantabulous actor, so he's surpassing everything. Give him anything. He'll just like a sugar and salt, he'll get into that. Especially Ananya, I should say, first time she's getting into the skin of a character, and the way, exploring, saying your dialogue is one acting, and not saying a dialogue, that's another acting, which she did. Not saying anything, but saying so many things with her cheekbones, with her expression, with the eyes expression. This is what she did. Both of them were good. And to talk about the Akshay, last few films he was not doing good, but with this film, you will see the comeback of Akshay Kumar. Okay, but अक्षय कुमार ने पिछले साल में कई बैक टू बैक फ्लॉप्स दिए, सो ये देखकर आपको लग रहा है कि इज इट गोइंग टू बी अ न्यू रिमार्क फॉर हिम? लाइक मुझे सबसे बेस्ट सीन इसका ये अच्छा लगा कि उसने कोर्ट को चैलेंज किया और जज को चैलेंज कर दिया और उसने बोला तो मतलब देखो, जज कोई भगवान तो है नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान है और जज किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, ना उसको बर्बाद कर सकता है. ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग. सो ही हैज़ प्रूव दैट व्हेन यू फाइट फॉर जस्टिस यू कैन फाइट विद एनीबॉडी, इवन इफ इट इज़ अ कोर्ट और जज. इसके पहले जो फिल्में आई थी जैसे स्त्री और स्काई फोर्स, दोनों ही अच्छी गई. स्त्री तो खैर सिर्फ अक्षय ने कैमियो था, लेकिन स्काई फोर्स में भी वो इसी तरह के पूरे बड़े से किरदार में थे जिन्होंने पूरा क्रैक किया था डी. तो ये भी उसी तरह की फिल्म है और मुझे ऐसा लगता है कि जो अक्षय हैं उनको मानना पड़ेगा कि इतनी फ्लॉप देने के बाद भी वो समझौता नहीं कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों में जिनको कम ऑडियंस मिलने की संभावना रहती है. उनकी मूवी अच्छी होती है और हिट होने के लायक होती है, बट बात ये है कि वो 1 महीने के अंदर 2 फिल्में ले आ जाते हैं. फिर ऐसे होता है कि जैसे रात को आंख बंद करके सोए, अक्षय की फिल्म देख के आंख खोले, अरे दूसरी पिक्चर आ गई. तो ये गलत है. आप 4 साल बाद शाहरुख खान को देखो, उसने पठान लेकर आया, आफ्टर द जीरो मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई और उसी साल में उसने 2 फिल्म और लेके आए तो तीनों भी फिल्म चल गई. तो थोड़ा गैप लेना चाहिए सर को. लेकिन फिर भी ठीक है, चलो अब वो तो खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी इज बैक, ये तो बोल सकते हैं. अब उनके फैंस और जितने भी जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो आए फिल्म देखे. फिल्म रियलिस्टिक पे, क्योंकि हम आते रिव्यू देते और फिल्म देख के चले आते 150-200 की टिकट लेके. लेकिन जिन पे कहानी आज से 107 साल पहले गुजरी थी ना, उन लोगों के लिए आओ ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि हम पे जब तक गुजरेगी नहीं हमको पता नहीं होगा. हम पे आती है तो हम कहते हैं कि ये भगवान ये क्या हुआ, लेकिन जिनके साथ हुआ है उनके लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए तो आओ यार, इतना तो करना चाहिए. Of course, because Akshay, आप देखिए, when he starts as a antagonist, because he's inclined towards British Raj, he's a part of them. उनकी शुरुआत ऐसी होती है, but you know that he's playing Shankar, Mr. Shankar, so he knows he's going to flip. वो वापस इंडियंस के लिए लड़ेंगे. एंड द पावरफुल परफॉर्मेंस दैट ही इज गिवन, बिकॉज दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर व्हेन यू आर प्लेइंग सच अ बिग बैरिस्टर, उस टाइम के जो बैरिस्टर्स थे वो आज की तरह जैसे हमारी डिबेट्स में चीखा चिल्ली होती है ना, वैसे नहीं थे. दे वर द वंस हु वुड विन केसेस ओनली थ्रू देयर आर्ग्यूमेंट्स. देयर आर्ग्यूमेंट्स वर स्ट्रॉन्ग, बट दे वर वेरी सिविलाइज्ड. I think so. Like Kesari, after that Kesari one, we know already what the movie was all about. इसमें अफगानिस्तान ट्राइबल्स के बस. Like this is जलियांवाला बाग. We already know, हम लोग तो ज़्यादा, मैं तो 10 दिन पहले उधर ही था. This is where I was. तो like हाँ. That is why you're checking your gallery. नहीं, I was like checking भाई, नहीं मैं बोला हाँ है ना, तो like ठीक है. तो like जो भी तो डायरेक्टर जो एग्जीक्यूशन जो किया जलियांवाला बाग का, जितना भी जो घर वर का वो सब दिखाया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा मैं यार सीरियसली वहीं पे शूट किया है क्या उन्होंने बैठ कर. तो आई वाज लाइक शॉक फॉर फ्यू मिनट्स. कि आप जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है वहाँ का सीन. पिक्चर में काफ़ी लाइक 3 घंटे में आप क्या दिखा सकते हो. तो दे वर मैसिव, व्हाटएवर द डायरेक्टर अक्षय कुमार जिन्होंने जो भी होमवर्क करके आए, उन्होंने एग्जीक्यूशन जो भी उनको जो मिला उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कर दिया.
What would you feel that this is going to be a hit or set a new remark? दिस इज सुपर डुपर हिट मूवी. एक तो रियल स्टोरीज पे है और हम सब रिलेट करते हैं. अभी तो अंग्रेजों को सॉरी भी बोलनी चाहिए. ये मूवी से एक मैसेज भी हम दे रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर हिट होगी और हर व्यक्ति को, हर भारतीय को पिक्चर देखना चाहिए. डेफिनेटली हिट होगी ये फिल्म एंड दिस फिल्म इज बेटर देन द स्काई फोर्स एंड प्रीवियस फिल्म्स. If I ask about the direction, ओवरऑल कैसा लगा आपको ये चीज? मतलब जो रियल इंसिडेंट है उसको किस तरह से डिपिक्ट किया गया, कितना सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया, व्हाट वुड यू फील अबाउट? नहीं, करण सिंह त्यागी ने मेरे ख्याल से काफ़ी रिसर्च किया इस पर डायरेक्टर ने. तो उन्होंने छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान दिया. फिर चाहे वो जलियांवाला बाग का सीन हो, लाशें हो, और फिर जैसे को यानी उन्होंने होमवर्क तो बहुत अच्छा किया. तो उन्होंने जस्टिफाई किया है. एक इतिहास बताने के लिए 100% तो कोई बता नहीं सकता, उसके 10% में एक फिक्शन डालना ही पड़ता है, वो किया है. और फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है. जालियनवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने किया था, क्यों किया था, उसके पीछे की कहानी क्या है वो दिखाती है. साथ में ही जनरल डायर का जो एक एग्रेसिवनेस था, उसको किसने लड़ाई दी, उसको किसने स्टॉप किया, ये शंकर नारायण तरीके एक जो वकील थे उनके थ्रू हमें जानने मिलता है. लेकिन ये जो कहानी हमें अनसेड थी, हमें पता नहीं था, वो फिल्म बता रही है. तो कहानी अच्छी है, रियल है, लेकिन उसका डिपिक्शन जो है एक हर एक एज को मद्देनज़र रखते हुए किया गया. इट्स वर्थ वॉचिंग. मैंने जहाँ तक इसको देखा है, जो यूट्यूबर्स मैं देखता हूँ जो वहाँ पे विजिट किए, मैं उन लोगों को देखा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये फिल्मों में इतना रियलिस्टिक तो नहीं बताता. कुछ मास मसाला तो होता ही है इसके अंदर. जैसे कि कोर्ट मार्शल था, पूरी कोर्ट मार्शल फिल्में उतनी पसंद तो नहीं आती मुझे, लेकिन ये पहली बार दिल को छुई. और अक्षय सर की पिक्चर सूर्यवंशी, रानीगंज एंड देन ये फिल्म मेरे को पसंद आई है, क्योंकि जो लाइनअप जो उनका चल रहा है तो बहुत बुरा चल रहा था, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी है. क्योंकि अच्छी फिल्में आती तो लोग नहीं आते, और जो फिल्में बड़े में छोटे में जैसी आती है तो लोग दौड़े चले आते हैं. तो ये वैसी फिल्म नहीं है. Okay, so it seems you're quite impressed with the movie. So how many stars would you give it? I would give 4 because that's a nice film and I suggest everyone that people should watch this film. अक्षय का काम बहुत ही ज़बरदस्त है और I like Akshay because he's my I love him personally so much because he is a very good. उसने बहुत चैलेंज, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ही बहुत चैलेंज है. तो उन्होंने जिस तरह अपना एक लेवल बनाया है वो बहुत अच्छा है. इट्स नाइस. मैं दूंगा 3.5 स्टार, क्योंकि मुझे कहीं कहीं लगा कि फिल्म थोड़ी ड्रैग्ड थी. इसको 1 घंटा 45 मिनट में खत्म कर देना चाहिए था. 4 स्टार्स. मैं, मेरी औकात नहीं है कि इस फिल्म को स्टार दूं. जो डायरेक्टर हैं वो नए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जिसमें कर सकें. तो मैं 4 से नीचे इसको नहीं. 4. अच्छी कास्टिंग हो, अच्छा डायरेक्टर हो, करण सिंह त्यागी, हैट्स ऑफ. और करण सर का पैसा भी सही जगह पे लगा है. मतलब अब स्टूडेंट ऑफ द 3,000 करोड़ जाएगी. I would want to give it 4.5 because the film is amazing and I would urge all the audience to please go watch it because if you want to know how, I really wanted to know कि जलियांवाला बाग लोग के जो families उनके साथ क्या हुआ, because we used to read and I used to feel very bad. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और how could such a thing happen? But now I understand British Raj Empire was so big and I am so glad at the end of the day where you say justice will come. Maybe it's delayed but will definitely happen. सच कभी छुपता नहीं है. And when I saw the film I was so happy that you know this actually happened. This movie doesn't deserve any stars. The movie deserve audience to come in a theater and make the hit. मैं यही चाहूँगा audience को, भाई आ जाओ. आज़ादी फ्री में हमें नहीं मिली है, तो this movie will show us why how badly this freedom fighter they have fought. और ये एक एग्जाम्पल था हमें क्रश डाउन करने का. हाउ डज द ब्रिटिश हैव दे क्रश डाउन किया. तो मैं ऑडियंस को यही बोलूँगा, आओ हिट कर दो. रेटिंग वेटिंग में मत जाओ, बस आ जाओ ऑडियंस. I should give 3.5. 3.5, yeah. So that was our audience reaction. Now if you have already watched the film, do let us know in the comment section whether you liked it or not. And do not forget to like, share and subscribe to the Free Press Journal.